Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to show you the proof of basic proportionality theorem BPT in two different ways. One is for ICSE students and another is for CBSE students. So let us start. Basic proportionality theorem is a line drawn parallel to one side of the triangle. Let the triangle is ABC and the line drawn parallel to this side BC touches the side AB at point D and AC at point E. So, if a line is drawn parallel to one side of the triangle, divide the other two sides proportionality. It means to prove is equal to AD upon BD, or you can say DB, and next is AE upon EC. AD upon BD is equal to AE upon EC. ये हमने प्रूफ करना है. तो अब आ जाते हैं हम प्रूफ पे. यहाँ पर हम ट्राइंगल ले रहे हैं इन ट्राइंगल. कौन सा? पहले हम ADE ले लेते हैं, पूरा ABC ले लेते हैं बड़ा. ABC and triangle ADE. AD is the upper triangle and ABC is the full triangle. तो इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है? अगर हमने बोला है कि ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, आपको पता है दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हो जाते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पर एंगल्स को भी मान लेते हैं. एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5. तो आपको नाम भी नहीं लिखने पड़ेंगे. तो यहाँ पर एंगल 2 एंड एंगल 4 आर आपके पास क्या हो जाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ADE एंड ABC आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. आप दोनों तरह से लिख सकते हैं. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल ACB एंड AED. तो हमारे ये दोनों क्या हो जाएंगे? इन दोनों के लिए हम सेम ही रीजन लिखेंगे. दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंड थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल 1 कॉमन. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1. अगर हम लेंगे तो BAC और DAE. तो एंगल 1 हमारे पास कॉमन आ जाएगा. तो इस तरह से हमारे दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो गए? सिमिलर प्रूव हो गए. ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE बाय AA पोस्टुलेट से. हमारे पास AAA भी हम लिख सकते हैं. पोस्टुलेट से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. तो अगर ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड मस्ट बी इन प्रोपोर्शन. तो साइड प्रोपोर्शन में हम बड़े ट्राइंगल की जब हम AB लेंगे तो छोटे ट्राइंगल की कौन सी आ जाएगी? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग AD. तो AB अपॉन AD. सिमिलरली जब हम AC लेंगे, पूरी AC ले रहे हैं, तो उसके साथ कौन सी आ जाएगी? वहां पर AE. तो AC अपॉन AE. अब AB क्या है? AB इज द कॉम्बिनेशन ऑफ AD प्लस DB. तो इसको हम यहाँ पर एक स्टेप ऐड करेंगे. AD प्लस DB अपॉन AD ही डिनोमिनेटर रहेगा. सिमिलरली AC किन दोनों का कॉम्बिनेशन है? AE, यहाँ तक AE और प्लस EC और डिनोमिनेटर में AE. अब जब आप AD अपॉन AD करेंगे तो 1 आएगा और साइड दूसरे साइड में क्या आ जाएगा? DB अपॉन AD. सिमिलरली यहाँ पर AE करेंगे, कट जाएगा, 1 आएगा और EC अपॉन AE. अगर हम 1 को कैंसिल कर देंगे दोनों साइड से तो हमारे पास क्या रह जाएगा? DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE. और अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा. AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये हमने रेसिप्रोकल लिया है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड. तो हमारे पास क्या आ रहा है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. यही हमने प्रूफ करना था कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. और यही हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ है. अगर इसका कन्वर्स पूछा जाता है तो कन्वर्स में जैसे हमें यहाँ स्टार्ट हमने कहाँ से किया कि दो लाइंस पैरेलल गिवन है और उसमें में क्या कहा जाएगा कि दो साइड्स प्रोपोर्शन में हैं. तो हमने उस कंक्लूजन में पहुंचना है कि इट मींस वो दो साइड्स पैरेलल होंगे उसके अंदर अगर कोई भी. और जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल इसी तरह से आएगा. आपको ट्रायंगल की पैरेलल साइड ऐसे भी आ सकती है. क्वेश्चन में आइडेंटिफाई आपको करना है कि कौन, अगर ये साइड इसके पैरेलल दी गई है तो आप ये साइड प्रोपोर्शंस में लेंगे. अगर इसको इस तरह से ना बना के ऐसे बनाया गया है तब भी आपको इसी तरह से करना है. तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है. बीपीटी हमारे को बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करनी पड़ती है तो हमें उसका प्रूफ ही नहीं यूज भी याद करना है. क्योंकि प्रूफ तो हमें फिर भी आएगा या नहीं आएगा लेकिन उसका यूज तो हमें क्वेश्चन में आएगा ही आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. Now slightly different statement with the same meaning. If a line is drawn parallel to one side of the triangle, so triangle is ABC and line is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides in distinct points. So let AB को टच कर रहा है D पे और AC को टच कर रहा है E पे.
two distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. So here also to prove is this same ratio means AD upon DB is equal to AE upon EC. So here we need to construct something. So join, यहाँ पर construction लिख के हम लिखेंगे join. क्या क्या करना है हमने? B को E से ज्वाइन करना है, D को C से ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करना है C D को और B E को ज्वाइन करना है और ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर. कहाँ से? AE के ऊपर हम इधर DN ड्रॉ करेंगे और इधर हम EM ड्रॉ करेंगे. कैसे भी ले सकते हैं आप नाम. ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करी हैं. ऑन AB परपेंडिकुलर इज EM, ऑन AC परपेंडिकुलर इज DN. ये हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करनी है. अब इसके बाद हम इसमें एरिया वाले कंसेप्ट पे आएंगे. तो एरिया वाले कंसेप्ट के लिए हमारे पास मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा नहीं है क्योंकि स्पेस कम हो जाएगी. अब यहाँ से हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं. तो प्रूफ में हमारे पास कहाँ से स्टार्ट करना है? हमने ट्राइंगल का एरिया लेना है. तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं ADE, ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड का फॉर्मूला हमने किया हुआ है. तो ADE के लिए हमारे पास बेस जब यहाँ से रहेगी AD, तो हाफ इंटू बेस हो गई AD. और AD के ऊपर अभी हमने क्या कहा? AD के ऊपर परपेंडिकुलर हमने EM ज्वाइन की है, तो EM. तो AD इंटू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा EM. सिमिलरली अगर हम एरिया लेंगे नीचे वाले ट्राइंगल का, यानी कि BDE, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BD इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब उसके लिए बेस क्या हो जाएगी? BD, लेकिन परपेंडिकुलर तो पूरी की पूरी AB के ऊपर एक ही परपेंडिकुलर है जिसका नाम EM है. तो ये आ गया EM. तो यहाँ से हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकल जाएगा, यानी कि रेशो में हम निकाल लेंगे. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इट मीन्स हाफ इंटू AD into EM and divided by half into BD into EM. तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, EM कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा? AD अपॉन BD. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना के रख लेंगे. अब हम दूसरे ट्राइंगल की टर्म पे आते हैं. इन ट्राइंगल हम यहाँ से फिर से अभी ADE ही ले रहे हैं, लेकिन इस बार के लिए हमारी बेस अलग हो जाएगी. तो बेस कौन सी ले रहे हैं हम? AE, उस तरफ वाली बेस ले रहे हैं AE. और इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सी ड्रॉ हो रही है? AC के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसका नाम हमने दिया है DN. तो AD AE इंटू DN यहाँ पर आ जाएगा. फिर दूसरी तरफ हम नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पर हमारा DEC. तो इन ट्राइंगल DEC क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कौन है? EC, और परपेंडिकुलर इसके ऊपर कौन है? DN. सिमिलरली जब हम यहाँ पर भी इनका रेशियो लेंगे, यानी कि ट्राइंगल ADE का एरिया के लिए आप AR आगे लगा दीजिए. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और नीचे हमने क्या लिया? DEC. तो हम दोनों लिखेंगे हाफ इंटू AE इंटू DN एंड डिवाइडेड बाय हाफ इंटू EC इंटू DN. तो हाफ हाफ और DN कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारे पास आएगा AE अपॉन AC, और इसको हम सेकंड बना के रख देंगे. अब दोनों ट्राइंगल्स की अगर हम बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम BDE अगर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC, फर्दर उसी का वाला DEC. तो दीज आर ट्रू ट्राइंगल्स जिनकी बेस भी सेम है DE और दोनों सेम पैरेलल्स DE और BC के बीच में है. इफ द ट्राइंगल्स with the same base and between same parallel lines होते हैं, then their areas are equal. तो इसका मतलब जो भी हमारे पास यहाँ इनका एरिया आया है, तो इन ट्राइंगल ये एंड ये हम लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर कि इनका एरिया इक्वल, एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस. अब इसका एरिया किसके इक्वल आया? अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो दोनों में ADE आपको दिखाई दे जाएगा कॉमन है. तो ये फर्स्ट इक्वेशन आई, ये सेकेंड आई और ये थर्ड आई. तो तीनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो फर्स्ट और सेकंड में से आपको दिखाई दे रहा है और दोनों के एरिया फर्स्ट और सेकंड आपस में इक्वल हो गए. तो BDE का हमने अभी एरिया क्या निकाला था? यहाँ पर BDE का देखिए AD अपॉन BD, और दूसरी तरफ से अगर हम लेंगे तो हमारे पास क्या आया है? AE अपॉन EC. अब आप आ जाइए, आपने क्या करना था प्रूफ? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और हमारे पास आ गया AD अपॉन BD. DB आप एक ही बात है, और AE अपॉन EC. तो ये हमारा BPT का प्रूफ आ गया हमारे पास. बस हमें यहाँ पर एरिया का कॉन्सेप्ट लगाना है,
ट्रायंगल्स के एरिया लेने हैं हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर करके, और बाद में दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल क्यों है इसका रीजन देना है, बिकॉज दे आर इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस, तो उनका एरिया इक्वल हो जाता है। तो पहले हमने सेपरेटली दोनों का एरिया निकाल लिया और बाद में उनको इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से आपके पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपस में इक्वल आ जाएगी। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों मेथड इसीलिए समझाए हैं ताकि क्योंकि दोनों की बेस अलग अलग है, वो हमने सिमिलैरिटी पे प्रूफ करके किया है और ये हमने एरिया को कंसेप्ट लेके किया है, तो दोनों में इसीलिए प्रूफ का डिफरेंस आ रहा है, बट एक ही थ्योरम है और वो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज भी होनी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। स्पेशली सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए तो पेपर में बहुत बार फ्रीक्वेंटली इसका प्रूफ आता है, अच्छे खासे मार्क्स कैरी करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ यू आर लेफ्ट विद एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।